कॉलेज मांग रहे हैं, मतलब कि स्कूल मांग रहे हैं, चिकित्सालय मांग रहे हैं, यानी कि अस्पताल मांग रहे हैं। टोपी और दाढ़ी वाले कब से इस लाइन में लग गए? देखिए, अब तो जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ लिखना हमें पड़ेगा। लगता है ये अभी जो है भाषण तक ही सीमित है। अभी जमीनी स्तर पे कोई मतलब इसकी शुरुआत नहीं के लिए सड़क से लेकर अगर संसद तक अपनी आवाज को उठाना पड़े हम उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़े हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी बिजली का बिल का जैसे मामला है, लाखों बुनकर ऐसे हैं जो अपना घर बार बेच के भी वो नहीं चुका सकते। अगर उत्तर प्रदेश में बुनकर समाज के लिए जब हमने अखबार देखे थे तो उन पर बहुत बड़े बड़े हमें पोस्टर देखने को मिले, लेकिन आज बुनकर समाज कहाँ है? जंतर मंतर की सड़कों पर है। सवाल इन्हीं से करेंगे कि आखिर इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि इन्हें अब रोड पे निकलना पड़ा। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आज जो बुनकर समाज है वो सड़क पर क्यों है? देखिए, बुनकर समाज को जब कोई सी भी सरकारें, पिछली सभी सरकारों ने सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। तो जो प्रदेश सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा आज बुनकर समस्या बना हुआ है बिजली का बिल, जो फ्लैट रेट से पहले वसूल किया जा रहा था वो अब रोक लगी हुई है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले प्रदेश सरकार बुनकरों को जो है ये गिफ्ट देने का काम करें, फ्लैट रेट से बिजली का बिल वसूल करने का काम करें और बुनकरों को राहत देने का काम करें। तो बुनकर जो है, आपकी जो मांगे हैं वो बिजली के बिल की है, तो ये तो समाधान आपका वहाँ से भी हो सकता था। देखिए, हमने कई बार जो आला कमान अधिकारी है, बिजली मंत्री है और बिजली सचिव है और कपड़ा मंत्री है, कपड़ा सचिव है, हमने उन सबसे मुलाकात की। वो हमें आश्वासन तो देते हैं मगर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं। देखिए, अभी हमारे साथ जैसे लोनी, अलवी नगर, गाजियाबाद के लोग हैं और जिला बिजनौर से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो कहीं ना पूरे प्रदेश में आज बुनकर जो परेशान है इस चीज़ को लेकर, और हम चाहते हैं कि जल्दी इसका कोई हल सरकार निकाले और फ्लैट रेट से बिजली का बिल वसूल करके बुनकरों को राहत देने का काम करें। सबसे बड़ा सिरदर्द आज बुनकरों का बिजली का बिल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी बड़े बड़े आपके लिए जो थे होर्डिंग लगाए थे, और उन होर्डिंग को देख करके तो लगता था कि आपके बारे में बहुत अच्छा सोचा होगा, और आप आज तख्ती लेकर खड़े हैं कि बुनकर आयोग का गठन किया जाए। जी हाँ, देखिए पिछड़ अगर हमारे समाज के बारे में भला सोचती है केंद्र और प्रदेश सरकार, तो सबसे पहले बुनकर आयोग का गठन किया जाए ताकि सारे बुनियादी मसले हल बुनकर समाज के हल हो सके। तो सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार से यही मांग है कि देखिए, बेहतर एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूलों की स्थापना की जाए जो बुनकर बहुल क्षेत्र हैं, और बेहतर चिकित्सा के लिए बुनकरों जो बहुल क्षेत्र हैं उसमें अस्पतालों की स्थापना की जाए, और कपड़े से जीएसटी को हटा करके और सीधे अपना आप केंद्र और प्रदेश सरकार सीधे बुनकरों से माल खरीदने का काम करे। कॉलेज मांग रहे हैं, मतलब कि स्कूल मांग रहे हैं, चिकित्सालय मांग रहे हैं, यानी कि अस्पताल मांग रहे हैं। टोपी और दाढ़ी वाले कब से इस लाइन में लग गए? देखिए, अब तो जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमें आगे बढ़ना है तो पढ़ लिखना पड़ेगा। हमें अपने हक अधिकार की जागरूकता के हमें जागरूक होना पड़ेगा हक अधिकार हासिल करने के लिए, और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है एजुकेशन है। हम चाहते हैं कि इंशाल्लाह हम दीन में भी आगे निकले और दुनिया में भी आगे निकले। देश के प्रधानमंत्री ने तो कहा कि हम एक हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं और एक हाथ में जो है कुरान देना चाहते हैं, तो आप कहाँ चलते हैं उनके कहने? देखिए, हम उनकी बात का इसका स्वागत करते हैं, मगर हमें ये लगता है ये अभी जो है भाषण तक ही सीमित है। अभी ज़मीनी स्तर पे कोई मतलब इसकी शुरुआत नहीं है। जब हमें लगेगा कि हाँ ज़मीनी स्तर पे शुरुआत हो रही है तो हम जैसे जुड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पे हम पूरे प्रदेश के बुनकरों को जोड़ने का काम करेंगे। ये आप खिलाफ बोल रहे हैं, ये खिलाफ बोल रहे हैं आप गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ हम नहीं बोल रहे हैं। हमारा तो देखो मकसद सिर्फ ये है, हम किसी का खिलाफ नहीं है। हमारा जो हक अधिकार है वो हमें चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री को जुमलाबाज बोल रहे हैं? नहीं, जुमलाबाज नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि जो निचले अधिकारी या जो उनके अंडर में आते हैं वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है। आपने कहा कि भाषण तक ही सीमित रह गए, तो ये जुमलाबाजी तो हुए? नहीं, जुमलाबाजी मैं नहीं कहता मैं नहीं कह रहा। मैं ये चाहता हूं कि जो कह रहे हैं उस पर अमल भी किया जाए।
वो अमल जमीनी स्तर पे उस पर अमल जुमला ही हो। हुआ ना, वो जुमला ही हुआ ना वो। इस बारे में देखो मैं नहीं कह सकता। मैं या तो चाहता हूं, मैं मांग ही कर सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो जो बात कह रहे हैं वो जमीनी स्तर पे अपने अधिकारियों को इसका दिशा निर्देश दे करके उसे जो है अमल में लाने का काम करें। कितनी एप्लीकेशनें आपने अभी तक लगा चुके हैं कि आपका ये कार्य हो चुका हो या हो जाए, ऐसे कितनी आपने ये अभी तक वो दे चुके हैं ज्ञापन? देखिए हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, मगर अभी हमारी जो है मांगे सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो इसीलिए अभी हमें जंतर मंतर पे आना पड़ा है। और हमने अब एक स्टैंड ये बना लिया है कि हमें अपने हक अधिकार के लिए सड़क से लेकर अगर संसद तक अपनी आवाज़ को उठाना पड़े हम उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़े हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। सरकार के खिलाफ जाएंगे? नहीं, अगर सरकार हमारा हक अधिकार नहीं देती तो जाना पड़े तो हम जाएंगे इंशाल्लाह। कोई अभी तक तो आप बोल रहे थे कि हम सरकार के खिलाफ नहीं है, जुमलेबाज कहने से भी आप कतरा रहे थे, अब कह रहे हैं सरकार के खिलाफ नहीं, जाने तैयार अगर हमारा देखिए हमारा हक अधिकार चाहिए। पिछली सरकारों ने जैसे हमें बंधुआ मजदूर यानी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, अब हम वो नहीं होना चाहते। अब हम जाग चुके हैं, जो हमारा मान सम्मान है, जो पार्टी हमें राजनीतिक और यानी कि सामाजिक तौर से सम्मान देने का काम करेगी, हम उसके साथ जुड़ेंगे। जैसे एक पहल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी को बना करके जो एक हम पे एहसान किया है पसमानदा समाज पे, हम उसका खुले दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि और आगे बढ़ाने का काम पसमानदा समाज को करें। सरकार से कोई डर है क्या जो आप पसमानदा समाज पे पहुंच? नहीं, डर की कोई बात नहीं है, डर कुछ नहीं है। हम अपनी हक अधिकार की आवाज़ को हमें उठाना है और अपनी हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है और जिस स्तर से भी लड़नी पड़े हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। आप एक तरफ योगी जी की तारीफ करते हैं, एक तरफ उन्हें जो देश के प्रधानमंत्री को जुमलाबाज कहते हैं, तो बहुत सी बातें हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हैं। एक तरफ तारीफ कर रहे हैं कि पसमानदा समाज दे दिया उन्होंने आपको, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो जुमलेबाजी करते हैं। देखिए भाषणबाजी अपनी बात भाई साहब आप हमारे गले में ना डालें, बेहतर होगा। हमारी देखिए मांग सीधे सीधे हम किसी का खिलाफ नहीं है, जो हमारे हक अधिकार पर डाका डालेगा हम उसके खिलाफ हैं, चाहे कोई भी हो। अब हमें हमारा अधिकार चाहिए। अब बिजली का बिल का जैसे मामला है, लाखों बुनकर ऐसे हैं जो अपना घर बार बेच के भी वो नहीं चुका सकते। अगर उनसे बिजली का बिल जिस तरीके से आया हुआ है अगर वसूल करने प्रदेश सरकार वसूल करने पर आ जाए तो बुनकर समाज रोड पर आ जाएगा, घर बार भी उनका सब छिन जाएगा। अब ये बताइए, आप मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं या सपोर्ट में हो? देखिए अगर हमारे लिए कुछ करती है सरकार तो हम खुले दिल से जो है सरकार के साथ हैं, और अगर नहीं करती तो फिर आगे का स्टैंड है वो हम तैयार करेंगे। जो क्या स्टैंड होगा वो बाद में देखा जाएगा, जैसे भी हमने करना है। फिर भी कुछ तो प्लान किया जो होगा। हमारी जो कमेटी है राष्ट्रीय कमेटी वो उसमें तय किया जाएगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी। तो बुनकर समाज क्या चाहता है? हर इंसान, अब जैसे आपने एक तख्ती ये भी लगा रखी है कि कपड़ों पे से जीएसटी हटाई जाए, तो हर इंसान तो अब जीएसटी हटाने के लिए चला गया, तो सरकार कैसे चलेगी? देखिए गरीब बुनकर जैसे किसानों को सुविधा देने का काम सरकार कर रही है, ऐसे ही सीधे तौर पर बुनकरों को भी जो है सम्मान देने का और सुविधा देने का काम करे। हर राजनीतिक पार्टी के जबान पर किसान तो रहता है मगर बुनकर नहीं रहता। बड़े पैमाने पे बुनकर, जैसे किसान मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है किसान बुनकर, तब जाके हमारे तन पे जो ये कपड़ा आज हमने ढक रखे हैं, अपने तन को ढक रखा है, तब जा करके वो कपड़ा तैयार होता है। तो जैसे किसानों को सम्मान मिल रहा है उसी तरीके से बुनकरों को भी सम्मान मिलना चाहिए। मिल तो रहा है, और कैसा समाज चाहिए? इतने बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं आपके प्रदेश के अंदर, इतने बड़े अखबारों में आपकी पूरी कटिंग आती है, एक एक पेज के अखबार आते हैं बुनकर समाज के लिए, पसमानदा समाज के लिए, और आप कह रहे हैं कि आपको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। देखिए बीच में मुझे जहाँ तक लगता है सरकार तो बुनकरों के लिए काम कर रही है, मगर बीच में ही उसका बंटाधार हो रहा है। बड़े जो उद्योगपति लोग हैं जो बुनकर है वो कहीं ना कहीं हमारे हक पे डाका डाले हुए हैं। हम चाहते हैं जो गरीब बुनकर है सीधे उनको सरकार द्वारा जो भी मतलब स्कीमें चलाए बुनकर के समाज के लिए, वो सीधे तौर पर बुनकरों को पहुंचनी चाहिए। सरकार तो कह रही है हम सीधे लेवल पे लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं अब आप कह रहे हैं कि सरकार जो है ठीक कर रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि आपके साथी आपको धोखा दे रहे हैं। हाँ, देखिए जमीनी स्तर पर बुनकरों को सही से मतलब जो स्कीमें चला रही है उसका या तो उसके जानकारी के अभाव के कारण हम चाहते हैं कि जो भी स्कीम सरकार द्वारा चलाई जाए उसका जमीनी स्तर पर प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, ताकि बुनकर जागरूक हो और अपने जो उनके लिए स्कीमें चले जा रही हैं उनके बारे में जानकार हो और उसका लाभ उठा सके। अच्छा, आप अपने समाज के लिए क्या करते हैं?
देखिए, हम अपने समाज के लिए पिछले 35 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और जहां हम जैसी भी जरूरत पड़ती है हमारे समाज की, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जमीन स्तर के माध्यम से हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और बुनकरों को जोड़ने का और संगठित करने का काम कर रहे हैं। कितनी बार आप धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? देखिए, आपसे पहले? अभी जंतर मंतर पे तो हमारा पहला धरना प्रदर्शन है, और दिल्ली के जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है, कपड़ा मंत्री है, प्रदेश में कपड़ा मंत्री है, बिजली मंत्री है, उनसे हमारी मुलाकात काफ़ी बड़े पैमाने पर होती रहती है, और हम अपने लेटर के माध्यम से भी जो है अवगत बुनकरों की परेशानियों को कराते रहते हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब इसके बाद आपका अगला स्टैंड क्या होगा? देखिए, अब हम जो है आर पार की लड़ाई के मुंड में हैं। अब इंशाल्लाह हमें जो है अपना हक अधिकार हासिल करना है। किस तरीके की अगर आर पार की? अगर अगर बुनकर समाज की मांगों को नहीं माना गया तो इंशाल्लाह हमें जमीनी स्तर पर उतरना पड़े या संघर्ष करना पड़े, जिस जिस तरीके से भी करना पड़ेगा हम वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि ये बुनकर समाज मजदूर विकास समिति के हैं। ऑल इंडिया का जंतर मंतर पर पहली दफ़ा इनका धरना प्रदर्शन हुआ। ये पोस्टर के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। लेकिन बुनकर समाज जिस तरह से लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहा है, लगातार वो मांगे अपनी जो उनकी हैं वो मांगने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से अखबारों में हमने कटिंग देखी, एक एक पेज के हमने पोस्टर देखे, उनको लेकर के तो हमें सवाल खड़ा ही होता है। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।